हेलो साथियों, कहते हैं न, जो थक कर भी ना रुके वही बाजीगर होता है, और जो मुश्किलों में ना झुके वही सिकंदर कहलाता है, वही सिकंदर कहलाता। तो आइए आज हम संपूर्ण क्रांति चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 का लेके आए हैं। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा साथियों। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले संपूर्ण क्रांति क्या है, तो आपको पता होगा यह संपूर्ण क्रांति जो है भाषण है। अरे जयप्रकाश नारायण जी दिए हैं भाषण पटना के गांधी मैदान से। अब आइए लेके चलते हैं, इस संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है, तो जयप्रकाश नारायण जी। संपूर्ण क्रांति के जो लेखक है जयप्रकाश नारायण जी हैं। इनका जन्म की बात किया जाए तो 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। और निधन के मतलब मृत्यु, इनका मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को हुआ था। 1979। जन्म स्थान सिताब दियारा गांव का नाम था, और जो उत्तर प्रदेश के बलिया जिला और बिहार के सारण जिला तक फैला हुआ था। तो जन्म स्थान सिताब दियारा गांव, उत्तर प्रदेश के बलिया जिला और बिहार के सारण जिला तक फैला हुआ था साथियों। बचपन का नाम था बाउल, जैसे सबको बचपन का नाम होता है ठीक उसी प्रकार से इनका बचपन का नाम था बाउल। बड़ा होने पर जेपी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। जेपी मतलब जयप्रकाश नारायण। और बात किया जाए इनका लोकप्रिय नाम लोकनायक पड़ा। लोकनायक याद रखिएगा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा गया। माता का नाम था फूल रानी। फूल बरसेगा तो लोग हंसेगा, फूल बरसेगा तो लोग हंसेगा। तो हर्षुदयाल पिता का नाम था। बोलिए, याद हो गया? हर्षुदयाल पिताजी के नाम था और माता का नाम फूल रानी देवी। जयप्रकाश नारायण के पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। प्रभावती देवी। और प्रभावती देवी का पिता का नाम था ब्रज किशोर प्रसाद। ब्रज किशोर प्रसाद। और ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थी। फिर बात किया जाए, इसने अपनी शिक्षा जयप्रकाश नारायण जी प्रारंभ में अपने घर पर ही शिक्षा को प्रारंभ किए थे और बाद में पटना कॉलेजिएट में अपना पढ़ाई आरंभ किए थे। और आपको बता दें साथियों, ISC के स्टूडेंट थे, इंटर साइंस है ना, इंटरमीडिएट साइंस। और 1921 ईस्वी में बिहार विद्यापीठ से, बिहार विद्यापीठ से ISC की परीक्षा पास किए थे 1921 में। फिर बात की जाए 1900 असहयोग आंदोलन के समय 1920 और 21 के 22, मतलब असहयोग आंदोलन जब चल रहा था 1920 से 22 के बीच में, तो उस समय अपनी शिक्षा को अधूरी छोड़ दिया जयप्रकाश नारायण जी। और आपको पता है कि 1922 में चौरा चौरी कांड हुआ था, वहां पर ही लगभग में 21 से 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। तब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए थे, रोक दिए थे। फिर बात किया जाए 1922 ईस्वी में शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका चले गए। कौन? जयप्रकाश नारायण जी। अमेरिका कब गए थे? तो 1922 ईस्वी में। ठीक है, याद हो गया। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले विश्वविद्यालय और विस्कंसन विश्वविद्यालय में जाके अध्ययन किए थे। कौन? जयप्रकाश नारायण जी। और वहां मार्क्सवाद और साम्यवाद शिक्षा ग्रहण किए थे। मार्क्सवाद और साम्यवाद का शिक्षा ग्रहण किए थे हमारे जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है, याद हो गया। चलिए, अब यहां पर ही क्या होता है, एक मोड़ आता है, टर्निंग पॉइंट इनके जीवन में। जब वो अमेरिका चले गए थे पढ़ने के लिए, तो इनकी माँ का जो तबीयत होता है ना, खराब हो जाता है। खराब होने के कारण इनका जो पढ़ाई रहता है PhD ना कर सकते हैं और ये अधूरा रह जाता है। और आप लोग बताइएगा PhD का फुल फॉर्म क्या होता है? चलिए चलिए, आप लोग नहीं बताइएगा, हमको पता है। चलिए, तो PhD का मतलब डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। जो व्यक्ति PhD कर लेते हैं उसके नाम के आगे क्या लग जाता है? डॉक्टर। ठीक है, याद रखिएगा। तो PhD का फुल फॉर्म होता है, बताइए जल्दी, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। याद हो गया।
इसने अपने जीवन में एक रचना लिखे, मतलब पुस्तक लिखे, ठीक, जिसका नाम था रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी। याद हो गया? नहीं हुआ, चलिए फिर से, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी। और इसको एकदम स्टार लगा ले, लल्लन टॉप सवाल है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है साथियों। उसके बाद बात किया जाए राजनीतिक जीवन की, बात किया जाए, जब वो अपना कदम राजनीतिक जीवन में रखे 1929 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। कौन पार्टी में? कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। कब? 1929 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में। याद हो गया? ठीक है। फिर 1930 और 32 के बीच में सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था। जल्दी बोलिए, कौन आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था। और उस समय भी जेल गए थे। कौन? जयप्रकाश नारायण जी। तो जेल तो जाना पड़ेगा, क्रांतिकारी लोग जेल नहीं जाएंगे, कष्ट नहीं सहेंगे, गोलियां नहीं खाएंगे, तो कैसे हमारा देश आजाद होगा। उसके बाद कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ 1934 में, और ये भी स्टार लगा लीजिएगा, इसका भी गठन कौन किए थे? जयप्रकाश नारायण जी। फिर 1939 से लेकर 1943 तक हमारा एक आंदोलन हुआ बड़ा भयानक, जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। और उस समय भी हमारे जयप्रकाश नारायण जी जेल गए थे। पता है कौन जेल? हजारीबाग जेल में बंद थे। और 8 से 9 नवंबर का दिन था, है ना, दीपावली की रात थी। जल्दी बोलिए, 8 से 9 नवंबर का दिन था और दीपावली की रात थी, और हजारीबाग जेल था, और उसी से फरार होकर भाग गए थे। कौन दिन? दीपावली के दिन। स्टार लगा लीजिएगा, दीपावली के दिन हजारीबाग जेल से भाग गए थे। हजारीबाग जेल कहाँ? अभी झारखंड में। फिर 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किए। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किए? 1952 में। कौन? जयप्रकाश नारायण जी। फिर 1954 में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से जुड़ गए। कौन जी? तो जेपी। जेपी के मतलब जयप्रकाश नारायण जी, ठीक है, याद हो गया। तो 1954 में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से जुड़े जयप्रकाश नारायण जी। फिर 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान, कौन मैदान? पटना के गांधी मैदान से 5 जून 1974 को छात्र आंदोलन की शुरुआत कर दिए। और कहीं ना कहीं यह आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन था, जो पटना के गांधी मैदान से लेकर दिल्ली के चांदनी चौक तक पहुंचा था, ठीक है। उसके बाद बात किया जाए 1965 में समाज सेवा में मैग्सेसे पुरस्कार मिला। ये कई बार पूछा गया साथियों, मैग्सेसे पुरस्कार मिला था कब? 1965 ईस्वी में। और किसके लिए मिला था? समाज सेवा पर, क्योंकि समाजवादी नेता थे, 20वीं सदी के समाजवादी नेता थे। कौन? जयप्रकाश नारायण जी। फिर 1998 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। अब बहुत सारे बच्चे को जब पढ़ा रहे थे तो बोला सर वो मर गया। जयप्रकाश नारायण जी 1979 में उनका निधन हो गया, और फिर 1998 में भारत रत्न कैसे मिला? तो सुनो ध्यान से, मरणोपरांत भी भारत रत्न दिया जाता व्यक्तियों को सम्मान के लिए, ठीक है, उनके घर परिवार को दिया जाता है। तो समझ में आ गया होगा? समझ में आ गया होगा? चलिए बिल्कुल। तो साथियों इसको 1 या 2 बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। और आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए जी, तभी हम वीडियो बना पाएंगे, ठीक है। बहुत टाइम लगता है, निकालना पड़ता है, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।